प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो। क्या मिला मायके में? खाली हाथ आई हो? साड़ी मिला है मम्मी जी, ये वाला होगा 100-200 का। 2000 का है, अपने पसंद से ली हूँ। बैग कहाँ है? गई थी भर के, खाली कैसे आई? मम्मी जी पुराने कपड़े थे, उसको ले गई थी। हक लग जाएगा, सब पहन लेंगे, फेंकने से तो अच्छा ही है ना। तुम मुझसे पूछी कि पुराना कपड़ा को क्या करना है? तुम मुझसे पूछती कुछ नहीं तो बिस्तर तो बन जाता ना। पता नहीं घर से और क्या क्या ले जाके मायके दी होगी। किचन में जीरा भी कम लग रहा था। अब तुम दोनों बहू मायके जाना तो मेरे सामने बैग पैक करोगी, और हाँ, आते के साथ बैग दिखाओगी कि सारा कपड़ा है कि नहीं, और आते के साथ ये भी दिखाओगी क्या क्या महाराज घर से मिला है। बड़ी दीदी पुराना कपड़ा क्यों देती हो मायके में? देना ही है तो नया कपड़ा दिया करो। इतना पैसा कहाँ रहता है छोटी कि नया कपड़ा मैं उन लोग को दूं। तू तो जानती है कि मेरे मायके वाले कितने गरीब हैं, फिर भी जो पैसा जमा करती हूँ उसी से साड़ी ले लेती हूँ ताकि मैं अपनी सासू माँ को दिखा सकूं। सासू माँ को कैसे समझाए कि हर घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं। जी माँ जी। वो तुम्हारी बुआ सास आ रही हैं और उनके साथ पूरा परिवार भी आ रहा है, तो चलो किचन में मेरा थोड़ा हाथ बटा लो। पर माँ जी, आपको तो पता है ना कल मेरा एग्जाम है। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे एग्जाम के चक्कर में रिश्तेदारों को भगा दूं? रिश्तेदार भी उतने ही जरूरी हैं। मैं मानती हूँ माँ जी कि रिश्तेदार जरूरी हैं, पर उनसे ज्यादा जरूरी मेरी एग्जाम है। और वैसे भी शादी की तैयारी के चक्कर में मैं पढ़ ही नहीं पाई। देखो, जैसा माहौल रहेगा वैसा ढलना पड़ेगा। चुपचाप आओ मेरे साथ किचन में। जी माँ जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। हेलो। अरे वो थोड़े रिश्तेदार घर पे आ गए थे तो बर्तन धो रही थी। बहू का 9वां महीना लग गया है। डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ। सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है। मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें जो कि भाभी सुनो, खाने के बाद मेरा भी बर्तन धो देना। वो क्या है ना कि मुझे होली खेलने जाना है। हमेशा तो मैं ही धोती हूँ, आप होली खेलो। हाँ तो क्या हुआ, भाभी आती ही है ससुराल वालों की सेवा करने। कौन सा नया काम कर रही हो? वो तो मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार है, इसलिए पूरे ससुराल वाले की मैं नखरे झेलती हूँ, वरना मेरी माँ भी राजकुमारी जैसी पाली है। आज पता चला आप कितनी बुरी हो। सोनी, इंसान खुद की नजर में अच्छी होनी चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। और बहुत ज्यादा अच्छा होना भी बेवकूफ़ी है बेटा, पता नहीं चलता है लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। और तू शर्म नहीं लगता, औरत होके औरत का दर्द नहीं समझती है। अभी तो तुमको भाभी का सेवा करना चाहिए, जो तुम करवा रही हो। सारा काम तुम करोगे अब घर का। अरे सुनती हो? हाँ? गाँव में बंटवारे की बात चल रही है, तो अच्छा? सारे भाइयों ने अपना अपना हिस्सा अलग करने के लिए बोल दिया है। और आपने क्या बोला? अरे जब सब ले रहे हैं तो हम क्यों छोड़ेंगे? मैंने बोल दिया मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, और अम्मा बाबूजी का हिस्सा लगेगा अलग। जब सब कुआं में कूद रहे हैं तो आप भी कूदोगे ना, सब अधर्म कर रहे हैं तो आप भी अधर्म करोगे। अरे इसमें अधर्म कैसा? दे तो रहे ना अम्मा बाबूजी को उनके लिए एक हिस्सा। होते कौन हो उनको देने वाले? आपको उन्होंने जन्म दिया है और आप उनको हिस्सा दोगे? बहुत गजब की बात कर रहे हो। शायद इसीलिए कहते हैं ना कि पूत कपूत, आप लोग कपूत ही हो। आज के जो समाज है ना, ऐसे पुत्र पैदा हो रहे हैं ना कि अपने पिता को हिस्सा दे रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। 60 साल उन्होंने पूरी जिंदगी खटा दी पैसे जोड़ने में, आप लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, और आज आप उनको 2 रोटी की जरूरत है तो उनको हिस्सा दे रहे हो कि अपना करो और खाओ, और उनकी ही संपत्ति से बंटवारा करके आप पैसा ले रहे हो। अरे आपको भी तो भगवान ने 2 हाथ पैर दिए, आप क्यों नहीं करके खा पा रहे हो? पिताजी को पूरी प्रॉपर्टी। अरे सुनती हो? हाँ? आज मार्केट में तुम्हारे देवर मिले थे। कौन मिला था? देवर तुम्हारे। अरे मेरे देवर होने से पहले वो आपके भाई है ना। मेरा भाई उसी दिन मर गया था मेरे लिए, जिस दिन उसने मुझसे ऊंची आवाज में बात की थी। मुझे तो लगा कि आज आप कितने हंसी खुशी बात कर रहे हो तो शायद समझौता करके आए होगे,
पर अभी भी उसी बात को पकड़े बैठे हुए हो। अरे मुझे नहीं रिश्ता रखना है ऐसे फटीचरों से, और आज भी वही पुरानी फटफटिया और वही किराए का मकान, मुझसे नजरें मिलाने तक की औकात नहीं है उसकी। आपसे नजरें मिलाने की औकात उनकी क्या मेरी नहीं हो रही है? किसी की नहीं होगी। इतना अहंकार, इतना अभिमान आपकी आंखों में झलक रहा है, किस चीज के लिए पतिदेव? इतना अहंकार क्यों कर रहे हो आप? अरे क्यों ना करूं अहंकार, कितना सब कुछ मैंने बना के खड़ा कर दिया, ये घर, ये बंगला, ये खेती पाती, ये गाड़ी। किसके लिए किया है सब? अरे अपने और अपने परिवार के लिए। तो वो भाई कौन है? आपका परिवार ही तो है। कहते हैं ना परिवार क्या होता है, भाई भाई को ही परिवार बोलते हो, आपका खून का रिश्ता है। और किसके लिए सब जोड़ रहे हो? जिस पीढ़ी को आपने देखा तक नहीं, और ना ही उस मम्मी जी सुनिए ना, होली में बहुत मेहमान आएंगे तो क्या क्या नाश्ता में बनाऊंगी? नाश्ता पहले ही ले आए बाजार से, लो इसको फ्रिज में रख दो, यही सब बनाएंगे होली के दिन। अरे नहीं मम्मी जी, मैं ठंडा ही बना लूंगी। अरे तैयारी करो रंग गुलाल के, इसको अलग ही किचन में घुसना है। बहू होली में सूट पहनोगी या साड़ी में लाने जा रही है? मम्मी जी हमारे यहाँ तो पुराने कपड़े में होली खेलते हैं, गोबर मिट्टी से नाली में पटक पटक के। मतलब जानवरों वाली होली तुझे पसंद है? OMG, मैं यहाँ व्हाइट सूट पहनने का सोच रही हूँ, मेरी बहू पुराने कपड़े पे होली खेलेगी? पति का पैसा बर्बाद करने के लिए होते हैं बहू। वैसे तुम्हारा भाई कब आ रहा है? क्यों मम्मी जी? होली में मायके जाओ, बैग पैक करो। तुम्हारी उम्र थी तो 1 सप्ताह पहले ही मैं चली जाती थी मायके। हुड़दंग मचाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तो एक काम कर, मैं तुम दोनों के लिए वृंदावन का टिकट कर देती हूँ। वृंदावन के होली में जो मजा है वो मजा। और हाँ, ऑर्गेनिक कलर से खेलना। अभी जितना घूमना फिरना है घूम लो, फिर लो, बच्चा हो जाएगा तो कहीं नहीं जा पाओगे। मम्मी बाद में नहीं बेटा, हमारे यहाँ की बहुएं नहीं जाती हैं, भाई आते हैं राखी बंधवाने। ठीक है पापा जी, नहीं जाएंगे। हाँ, मेरी दीदी का फोन आ रहा है पापा जी। अच्छा बेटी का फोन आ गया? हाँ हेलो, हाँ दीदी, अच्छा लीजिए बात कर लीजिए बाबूजी से। लाओ बेटा। हाँ बेटा, हाँ हाँ आओ आओ, हाँ आओ राखी बंधवाने आओ। हाँ भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। कनिया तनी आज 4 आदमी के खाना बेसी बनई ह, तेरा ससुर के दोस्त लोग आवता। बाप रे, इतना खाना बनावे के पड़ी। रुको बुढ़ियों के बुड़बक बनावत तनी। अच्छा मम्मी जी एगो बात बताई, सच सच बताएं। पूछो। 2 कैटेगरी के सास होली। पहलकी की हमार सास हमरा के दुख देले बड़ी तो हम अपना पतोह के दुख देहम, आ दूसरकी की भले हमार सास हमरा के दुख देले बड़ी लेकिन हम अपना पतोह के दुख ना देहम। तो रउआ कौन कैटेगरी के बनी? हम दूसर का कैटेगरी के सास हई। हम जौन दुख सहले बानी तौन पतोह के ना दुख सहे देम। हम कुटले पिसले बानी तो तारा से कुटवाएम पिसवाएम ना। जा जल्दी से खाना बना लो। दीदी दीदी, सामने वाली पड़ोसन भाग गई। कहीं इनके साथ तो नहीं गई? मैं फोन कर लेती हूँ। हेलो हेलो, आप कहाँ पे हो? ऑफिस पे। क्यों? नहीं, वो सामने वाली पड़ोसन भाग गई तो इसलिए। तेरी माँ की। मेरे बाप ने भेज दिया तुझे बिना दहेज के हमारे ऊपर बोझ बनने के लिए। बेटी अगर देने की चीज नहीं होती तो मेरा बाप किसी को देखने तक नहीं देता। मैं तेरी बाहों का झूले में